नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हस्तरेखा सीखो में। दोस्तों, आज मैं जो विषय आपके सामने लेकर आया हूँ, ये मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक टॉपिक है, जैसा कि आप ये हाथ देख रहे हैं, इस हाथ में ये, जैसा कि आप जानते होंगे, ये है हृदय रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा और ये है हमारी जीवन रेखा, और ठीक इसी के बगल ये निकलती है भाग्य रेखा इस तरह से। तो ये जो जीवन रेखा है, इस जिस क्षेत्र को ये घेरती है, इसे शुक्र का स्थान कहा जाता है। और साथ ही साथ इसी स्थान पे यदि इसके पैरेलल कोई रेखा निकलती है, एक रेखा निकलती है, उसे मांगलिक रेखा या मंगल रेखा भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस शुक्र पर्वत पर आप देखते होंगे ये इस तरह की ये पड़ी लाइंस ऐसे निकलती हैं। कुछ लाइंस कभी कभी इसको क्रॉस कर जाती हैं, कभी कभी कुछ लाइंस यहाँ तक आके रुक जाती हैं, कभी कभी कुछ क्रॉस करके और यहाँ से जो ये आपकी भाग्य रेखा आती है इसको भी जाके ये कट करती हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि जो भी मंगल रेखा से निकलने वाली पड़ी लाइंस हैं, इस प्रकार से जो लाइंस मैंने बताया, ये लाइंस जो हैं ये जब भाग्य रेखा को टच करती हैं या क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, तो क्या होगा। यदि ये रेखाएं सिर्फ जीवन रेखा तक आकर यहाँ तक, यानी ये जो जीवन रेखा है यहाँ तक आकर रुक जाती हैं, फिर क्या होगा, या ये उसको क्रॉस करती हैं तो क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं बारी बारी से एक एक चीज़ को आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, ये जो लाइंस हैं, पड़ी लाइंस, इनको कहा जाता है टेंशन लाइंस। एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो इसको टेंशन लाइंस कहा जाता है। साथ ही साथ इसका संबंध आपके ऐसे संबंधी जो आपके लिए शत्रु की तरह होते हैं, जो आपका हमेशा बुरा चाहते हैं, उनसे भी इसका संबंध होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि ये पड़ी लाइंस जो हैं इस भाग्य रेखा को टच करती हैं या कट करती हैं जिस भी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आती हैं। जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलताएं उनको मन मुताबिक नहीं मिलती हैं। मेहनत ज़्यादा करते हैं, उस हिसाब से उनको वहाँ से जो कामयाबी है वो अच्छी नहीं मिलती है। साथ ही साथ यदि ये रेखा आपके जीवन रेखा तक ही रहती है, जीवन रेखा को क्रॉस नहीं करती है, तो उतनी ये नुकसानदायक नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों के शत्रु तो होते हैं, ऐसे शत्रु होते हैं जिनको आप यूँ कह सकते हैं कि आस्तीन वाले सांप जिसको कहा जाता है, उदाहरण के तौर पे, कि वो देखने के तौर पे, दिखाने के तौर पे तो वो आपके बहुत सगे बन के रहते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो हमेशा आपका नुकसान करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। जब भी उनको ऐसा मौका मिलता है कि वो आपको बैकफुट पे कर सकते हैं या किसी तरह का लॉस पहुंचा सकते हैं, तो वो उसमें किसी तरह से चूकते नहीं हैं। लेकिन जब ये पड़ी लाइंस आपके लाइफ लाइन को टच ना करे, यानी क्रॉस ना करे या भाग्य रेखा तक ना पहुँचे, इसके भीतर ही रह जाती है, तो शत्रु तो आपके होंगे और बुरा चाहने वाले भी बहुत होंगे आपके आसपास में, लेकिन वो कभी भी आपका किसी प्रकार का नुकसान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि ये पड़ी लाइन आपके जीवन रेखा को क्रॉस कर जा रही है, तो ये समझ लीजिए ये आपके चिंता का विषय बढ़ा सकती है, क्योंकि फिर आपको समय समय पर इमोशनल, इकोनॉमिकल, इस तरह के लॉसेस देते रहेंगे, क्योंकि इन लाइंस को टेंशन लाइंस कहा जाता है। तो टेंशन किसी भी तरह की आ सकती है। टेंशन बहुत प्रकार की होती है मानव जीवन में। आपको कभी पैसे की समस्या होती है, कभी आपके कारोबार की समस्या होती है, कभी बीवी बच्चों की समस्या होती है, कभी शत्रुओं की समस्या होती है। तो ओवरऑल इसको इसीलिए टेंशन लाइन कहा गया है कि ये टेंशन देती है। लेकिन यदि ये रेखा आपके जीवन रेखा के अंदर में रह रही, इस जो घेरा है ये जीवन रेखा का, इसके अंदर में रह रही, इसको टच नहीं कर रही है, तो आपको किसी भी प्रकार के परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लाइन फिर आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन यदि ये क्रॉस करेगी तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि ये आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकती है, शत्रुओं को कामयाब करा सकती है। कामयाब इन द सेंस कि वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये थी आज का हमारा जो सब्जेक्ट था, ये था आपकी जो पड़ी लाइंस हैं। ये मेरे क्लाइंट का एक सवाल था कि ये पड़ी लाइंस आखिर होती क्या हैं,
ये कभी कभी बहुत अंदर तक चली जा रही हैं, कुछ लाइन्स रुक जा रही हैं। तो इस तरह से है, जो भी लाइन्स रुक जाएंगी तो क्या होगा, जो लाइन जीवन रेखा या भाग्य रेखा तक पहुंच जा रही हैं उसको कट कर रही हैं तो फिर क्या नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये सारा मेरा टॉपिक था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। उसके बावजूद यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप अवश्य मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ एक नए विषय के साथ में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।